वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग मूवी रिव्यूज। आज 20 मार्च है, 19 मार्च, एंड ये कुछ घंटों पहले मैंने देखा धुरंधर द रिवेंज। पिक्चर के बारे में बोलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो मूवी है ये बहुत यूनिक है। आप जब इसको देखते हो, 4 घंटे की मूवी है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स 55 मिनट्स के आसपास की मूवी है। ये मूवी अगर आप देखो तो ये ऐसा है जैसे कि एक धागा होता है ना, आपने वो देखा रहेगा, मणि जाप करते हैं तो एक बीड्स होते हैं, बीड्स, हाँ राइट, वही बीड्स होते हैं। तो एक ऐसा एक धागा होता है, उसके अंदर अलग अलग बीड्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसा है मूवी। तो ये जो हमजा नाम का कैरेक्टर है, जसकीरत सिंह रांगी, वो धागा है। और ये जो बीड्स है, ये इंडिया के साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं वो है। इसके हर एक इंसिडेंट को गूगल करके पढ़ सकते हो, ऐसी इसकी ताकत है। कोई भी इसको बोल नहीं सकता है कि इसका ये जो स्टोरी है ये कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो गूगल करके पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कि ये तो हो चुका है, ये रियल लाइफ में ये स्टोरी हो चुका है। जिसको रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है वो ये पिक्चर को एक अलग एंगल से देखेगा, उसको बहुत पसंद आएगा। और जो न्यूज़पेपर कभी पढ़ता नहीं है वो ऑ के एंगल से देखेगा। जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो बोलेगा, यानी कि वो बोलेगा कि हाँ, हमने जो न्यूज़पेपर पढ़ा था आज हम टीवी पे देख रहे हैं, आज हम बड़े पर्दे पे देख रहे हैं उसको, उसका वो वाला फीलिंग होगा। क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज इसमें, जैसे कि इन्होंने क्या क्या छुआ है। देखो, स्टार्टिंग होता है पंजाब से, जहाँ पर जसकीरत सिंह रांगी का बैक स्टोरी है। वो अभी आपको सबको जानने का इंटरेस्ट है कि वो स्टोरी ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों बनता है, व्हाट इज़ द मजबूरी, क्या मजबूरी रही होगी। वो मजबूरी ऐसी है कि वो आप उसको वो सहानुभूति की नज़र से देख सकते हो। तो उसके साथ जो अन्याय होता है वो, उसके बाद उसमें एक सीन है, स्टार्टिंग में ही एक सीन है जो उसका ट्रीटमेंट बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक जगह पे जाता है जहाँ पर वो गन्स खरीदता है, और वहाँ से रिटर्न आने के बाद क्या होता है, सडनली चेंज सीन में क्या होता है, वो बहुत अलग ट्रीटमेंट है उसका। सीन का ट्रीटमेंट ही बहुत अलग है। उसके बाद उसकी स्टोरी वहाँ से पाकिस्तान कैसे जाती है, वो एक अलग स्टोरी। आपने बहुत सारी स्पाई मूवीज देखी होंगी, मगर ये, इसको आप एक साइड में रखिए और बाकी सबको एक साइड में। इंडियन मूवीज की बात कर रहा हूँ, ये अलग ही लेवल पे है। पार्ट 1 सबने देखा है ऑलमोस्ट। पार्ट 2 आपको 10 टाइम्स मोर एंगेज करेगी। पूरी मूवी में सिर्फ एक 10 मिनट का सीन होगा जहां पर आपको लगेगा मूवी थोड़ी स्लो होगी। आपको कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक्स ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे यार ये तो मैंने सुना है, हल्का सा ट्विक किया है। और उसका कनेक्शन और सीन का कनेक्शन, जो सीन और उसमें जो कॉन्ट्रास्ट है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको वो एक पर्टिकुलर चीज की तरफ लेके आ रहा है, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस की तरफ लेके आ रहा है कि आपको ऐसा जीवन में एक पर्टिकुलर था। वो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है कि आप उसको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको किस दिशा में लेके आ रहा है, और सीन में जो हो रहा है वो उसकी अलग दिशा में जा रहा है। जिसमें वो ये सीन बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ आता है जब जसकीरत सिंह रांगी इंडिया में होता है। उसके बाद जब वो वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या करता है,
ये मूवी में आपको IC-814 का ऑपस से रिविजिट होगा। में आपको वहाँ पर माइनॉरिटीज की जो लाइफ है उसकी झलक देखने मिलेगी। ये मूवी में आपको उन लोगों के बारे में मालूम पड़ेगा जिनको पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ यूज करता है। ये मूवी में आप नॉन स्टॉप एंगेज रहोगे, नॉन स्टॉप। हर घंटा किसी को एंगेज रखना किसी के बस की बात नहीं है। इस मूवी में जसकीरत सिंह रांगी का जो परिवार है, उनका जो आर्मी का बैकग्राउंड है वो बताया गया। इस मूवी में स्टार्टिंग जो होता है वो एक भगवद गीता के श्लोक के साथ होता है फिर से। एट द सेम टाइम इस मूवी में सिख गुरुओं के बारे में बहुत ही आदर से बात किया गया है। मूवी में और क्या क्या है, इस मूवी में जो बलूची और पठान्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, बलूचिस्तान में जो हुआ था अभी भी हो रहा है, जो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट चल रहा है, उसके बारे में उन लोगों ने बताया है। इस मूवी में ऐसे पॉलिटिशियंस लोग के बारे में बताया जो हर वक्त पार्टी चेंज करते रहते हैं। इंडिया में भी होता है पर बहुत कम होता है, यहाँ पर बहुत कॉमन है। पाकिस्तान कैसे ड्रग्स यूज करता है और इंडिया में ही ड्रग्स बेच के वही पैसे से कैसे टेररिज्म को फंड करता है वो बताया है। इस मूवी में एक मेजर इकबाल है जो पहले पार्ट में थे ना, वो उनकी स्टोरी है। उनके एक फादर होते हैं जो ब्रिगेडियर होते हैं और वो हमेशा टॉन्ट मारते रहते हैं इसको। वो क्यों टॉन्ट मारते हैं? उनको लगता है कि 1971 में उन्होंने वॉर में जो वॉर क्राइम्स किए थे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1971 के वॉर में पाकिस्तान ने जो वॉर क्राइम्स किए थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स लोग ने जो वॉर क्राइम्स किए थे, जहाँ पर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स लोग ने सरेंडर किया था और उन्होंने मैसिव रेप किए थे। इसमें उसका इनडायरेक्टली जिक्र है। इसमें आपको वो भी मालूम पड़ेगा कि बड़े साहब कौन है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मस्त है, यानी कि वो वाला टाइप का म्यूजिक है जो ऐसा था ना, टेम्पो बढ़ता था, ऐसे टेम्पो बढ़ता रहता है ऐसा लगता है। और इस मूवी में करंट गवर्नमेंट जो है 2014 में जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्या है, फिर डिमोनेटाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ये जो लीडर थे वो अक्षय कुमार का रोल प्ले किया, अक्षय कुमार ने जिसका रोल प्ले किया था रहमान बलोच, रहमान डकेत जो भी है, उसको मारने के पीछे हम सबको तो लगता है कि कारण यह था कि हमजा को लीडर बनना था। और भी कोई कारण हो सकता है, आपको ये मूवी में बहुत दूसरा कारण भी मालूम पड़ेगा। ये मूवी के जो डायरेक्टर है वो राम गोपाल वर्मा के बड़े फैन हैं। आपने शिवा मूवी में एक सीन देखा होगा, हाथ में वो चेन, बचपन में वो मूवी काफ़ी फेमस थी। ये मूवी में उन्होंने वो हाथ वाला चेन वाला ट्रिब्यूट दिया है राम गोपाल वर्मा जी को। बलूचिस्तान में जो चीज़ होता था वो पाकिस्तान ने बहुत ट्राई किया उसको छुपा के रखने का, और ये मूवी के बाद बहुत फर्क पड़ेगा उस पर। और एक चीज़ है इस मूवी के बारे में खास ये है कि ये मूवी में बहुत सारी चीज़ें, स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस मूवी में, और हर स्टोरी को आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई भी बंदा अगर किसी को लगता है कि ये सीन तो हुआ नहीं होगा, ये तो झूठ है, ये फेक है, आप क्रॉस चेक करो, गूगल करो, आपको प्रॉपर बड़े बड़े न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल्स मिलेंगे। आपको प्रॉपर बड़े बड़े न्यूज़पेपर, एक ही सेम न्यूज़ आपको बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, अलग अलग न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, तो आप इसको झुठला नहीं सकते। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा वो होता है जो खाली झूठ होता है। अगर कोई चीज़ सच में बनी है तो प्रोपेगेंडा नहीं होती। अगर वो कोई आदमी बोलता है कि ये न्यूज़ हो चुका है, यहाँ पर ये इंसिडेंट हो चुका है, अगर वो 4-5 बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आता है, प्रोपेगेंडा कैसे होता है वो? अगर किसी ने कुछ लिखा है तो दूसरे बंदे भी तो हैं जो केस करेंगे कि ये झूठ क्यों लिखा है। अगर लिखा है तो वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना।
तो ये मूवी बेसिकली जो 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 इंडिया में हुआ था, इंडिया के साथ हुआ था, टेररिज्म के फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, उसको ये बहुत ही सटीक तरीके से आपके सामने लाके प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ये मूवी तो बहुत सारी रिकॉर्ड्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। अभी हम लोग जो बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, वो सब कुछ नया कुछ नहीं है, ऑलरेडी लोगों ने बोला है। तो ये तो वो तो मूवी थिएटर में ही आपको अंदाज़ा हो जाता है, पूरा थिएटर पैक होता है, लोग चीयर कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। बहुत ही अलग किस्म की मूवी है। मूवी में एक भी रोमांटिक सीन नहीं है, एक भी किसिंग सीन नहीं है, एक भी वल्गर कपड़े नहीं है, कुछ भी वल्गर नहीं है। सब तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सब कुछ है। हर एक आदमी का एक्टिंग, अभी एक्टिंग के बारे पर आते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन दिस मूवी हैज़ गिवन 100%। ये मूवी इसलिए यादगार रहेगी, हमेशा के लिए ये मूवी यादगार रहेगी। इस मूवी को आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गाने इसमें नहीं है, बट ओनली फॉर द सिचुएशन, ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन गाने हैं। जैसे कि रहमान, अभी हमजा का एंट्री में भी एक अलग गाना है, वो भी कोई ओल्ड गाना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग गाना है। गाना और मूवी साथ में ऐसे जाते हैं जैसे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये गाना क्यों आया। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, आपको इसको देखना चाहिए। और ये दो मूवी ऐसी है जो पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज में बैंड है। वो इसलिए भी बैंड है कि ये पाकिस्तान को बहुत ही तथ्यों के साथ एक्सपोज करता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो आपको बड़े पर्दे पे दिखता है। ये वो सीन है। हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, अननोन गनमैन ने इतने लोगों को मारा, अननोन गनमैन ने इतने लोगों को मारा, आप गूगल करो, जो भी आपको मूवी देखोगे ना, आपको लगेगा ये फेक सीन है, आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। See you again, bye bye and take care.